जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ें, सुने और अपने पुण्यों का अर्जन करें। रामायण श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में श्रेष्ठ मुनि भारद्वाज जी ने भरत और उनके सगे संबंधियों और नगरवासियों के लिए ठहरने की ऐसी व्यवस्था की। ऋतु वसंत बहती वेद व्यारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी, सके चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय सब लोगा। वहाँ पर वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही हैं। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन आदि का भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। संपत्ति चकै भर तो चक मुनि आयस खेलवार, तेहि से आश्रम पिंजरो राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा देख खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कि निम जनु तीरथ राजा, नाय मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आए सुआशीष सिर राखी, करे दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीरथ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम करके बहुत विनती की।
पथि गति कुशल साति सब लीने चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को, कुशल पथ प्रदर्शकों को, साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमु ने मुम्रे तू धरे मुआ माया। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सकहि कहते मेरे दुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्पट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बेटा पैविलो के, उरे अनुराग रहते नहीं रोके। देखी दशासुर बरिस नहीं फूला, वही मेरे दो महिमगु मंगल मूला। श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद सुगध बरी बात, तस मगुबउन राम कै जस भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। जड़ चेतनी मग जीव घने रे, जय चेते पेरे भोजिन पेरे भूहे रे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें यह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़े बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही।
बारक राम कहते जग जेऊ, होते तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने वाले हो जाते हैं। भरतो राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसिन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहि, भरत ही निरखी हर सूहि लहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखे प्रभाव सुर सही सोचू, जगु भले भले ही पहुँच कहू पहुँचू। गुर सन कहो करे फिर वो सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। महाराज जी के इस प्रकार के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। रामो संकोचे प्रेम बस, भरत से प्रेम पयोदी। बनी बात बेगिरन चैती, करे जतनो छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सैस नैन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे ते उल्टी परे सूर्य राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब के चौकी ने राम रुख जानी, अब को चाली करे होई हानि। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, जिन अपराध साहिन खाओ।
उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधो भगत करे करे, राम रोष पावक सो जरहि। लोक हुए विदित इतिहासा, ये महिमा जाने दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध अग्नि से जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिषि को राम सनेहि, जगु जपि राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेम कौन कहेगा। माने हुन आने वे अमर पति रघुवर भगत अगाजू। अज सुलोक परिलोक दुख दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवको परम पियारा। मानत सुखो सेवक सेविकाई, सेवक बेर बेरो अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं रागे न रोसु, गहि न पाप पुनु गुण दोसु। करम प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न दोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि समय विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस राम, सगुण भय भगत प्रेम बस
तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिए जानी तजो कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति लगा लो। राम भगत पर हित नीरत, पर दुखी दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुर पाल। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्त के शिरोमणि हैं। उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संद पेरे भो सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउरि मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सोनी सोरे बरे सोरे गोरे बरे वानी, भा प्रमोदो मन मिटे गलानी। बरसे पिर सोन हर से सोरे राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहिले ही उषा साऊ में गत प्रेम मन हो चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है।
दृढ़ वही वचन सुनी कोले से पसाना, पूरे जन पे मुन जाई बखाना। बीच बास कर जमुन ही आए, निरखी नीरू लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बरन वेलो के बरे बारे समेत समाज, होत मगन बारि देवी रह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। जब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे, इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरे ते ही दिन करे बासु, भयउ समय है सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पारे भय कही खेवा, तो से राम सका की सेवा। चले नहाए नदहि सिर नाए, सात निषाद नाथि दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सका निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर भान आचे, राज समाज जाई सबु पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पियादे, भूषण बसन वेश सोटी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष में पैदल चल रहे हैं। सेवक सोए हृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनऊ सिय रघुनाथा।
जय तै राम वास विश्रामा, तह तह करई से प्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नरे नारी, सुनि दाम काम तजिदाई। देखी सरोप सने, सब मोदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहि से प्रेम एक पाही, राम लखनऊ सके होए कि नाही। वैभव वरन रूप सोयाली, सीलु सनेहु सरित सब चाली। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सकिसिए न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं पेरेशन मुख मानस खेदा, सकी संदेह होई भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश कल्पवस्त्रधारी मुनिवेश है और न सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। इसे कल आप और हम कहेंगे, सुनेंगे, पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।